So hello students, good evening. Good evening, sir. Good evening. Good evening. Sir. ये फुल कैसे होता है? पीडीएफ फाइल देख रही है, चेक कर रहे हो तो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एक मिनट हाँ। अब देख लो, अच्छे से दिख रही है Yes, sir. पूरी स्क्रीन के ऊपर? Yes. ओके चलो। ओके तो थर्ड चैप्टर हम आज स्टार्ट करेंगे। दिस इज द फर्स्ट लेक्चर्स ऑफ द चैप्टर नंबर 3। दिस इज द अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटर्स। कितने स्टूडेंट्स को पता है क्वाड्रिलेटर्स का मीनिंग? बता सकता है कोई? व्हाट डू यू मीन बाय द क्वाड्रिलेटर? Sir. हाँ Sir, जो shapes close हो. बोलो। Sir, जो shape close हो. Four sides. क्लोज्ड साइड जो ऐसी फिगर होती है उसको क्वाड्रिलेटर्स बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? क्लोज्ड फिगर। क्या बोलते हैं उसको हम? क्वाड्रिलेटर। क्लोज्ड फिगर। ओके क्या बोलेगी उसको? क्लोज्ड फिगर बोलेंगे इसको हम क्वाड्रि। ओके एग्जैक्टली में डेफिनेशन, एक मिनट। चलो यहाँ क्वेश्चंस में पहले तो थोड़े से बेसिक कॉन्सेप्ट है वो देख लो कि मैचअप करना है तो क्या करोगे। तो देखो ये चीज क्या है? ये क्या है? क्लोज्ड कर्व है। सिंपल क्लोज्ड कर्व बोलते हैं उसको, सिंपल क्लोज्ड कर्व। तो ये हुआ। Yes. बाद में ये क्लोज्ड कर्व है बट सिंपल नहीं है, तो ये हुआ। हुआ कि नहीं? Yes, sir. बाद में
ये सिंपल, नॉट अ सिंपल कर्व, सिंपल कर्व दैट इज नॉट क्लोज, फर्स्ट ये हुआ तो ये हो गया, नॉट अ सिंपल कर्व, ये कोई सिंपल कर्व है नहीं, वैसे कुछ मजाक करने की बात है, बाकी कुछ है नहीं इंपॉर्टेंट। बोलो क्लियर? यस सर। ओके चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। पॉलीगॉन, देखो ये सारा सब कुछ पॉलीगॉन ही, ओके क्वाड्रिलेटरल से कौन से टाइप के क्वाड्रिलेटर्स पता है ना आपको? पैरेललोग्राम, ओके, रेक्टेंगल, स्क्वायर, यस सर। रोम्बस, ये सारे पैरेललोग्राम, इसको हम क्या बोलते हैं? पैरेललोग्राम बोलते हैं। अब देखो ये पॉलीगॉन है, पॉलीगॉन यानी कि क्या? अ सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड द पॉलीगॉन। क्या बोलेंगे इसको हम? बोलो। पॉलीगन। Polygon, okay, a simple closed curve made up of only line segment, यानी कि एक ऐसा क्लोज्ड भाग जो लाइन सेगमेंट से बना है। किससे बना है? लाइन सेगमेंट। अब लाइन सेगमेंट का मीनिंग क्या हुआ कि भाई ये लाइन है, ये लाइन है और ये लाइन, लाइन से यदि कोई क्लोज्ड फिगर बनती है तो उसको हम क्या बोलेंगे? पॉलीगॉन बोलेंगे। बोलो क्लियर है? यस ये सर। सारे क्लोज्ड पॉलीगॉन है, क्लोज्ड होना चाहिए, बंद होना चाहिए, ये बंद है, ये बंद है, ये बंद है, जिसको हम पॉलीगॉन बोलेंगे। लेकिन देखो ये बंद है, पॉलीगॉन नहीं है। देखो तो ये यहाँ से खुला है, ये यहाँ से खुला है, इसको हम क्या बोलेंगे? पॉलीगॉन बोलेंगे नहीं। ओके चलो, तो पॉलीगॉन के बारे में पता चल गया है सभी को? Yes, sir. पॉलीगॉन यानी कि क्लोज्ड भाग होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? पॉलीगॉन बोलते हैं। अब देखो अब अलग अलग टाइप के पॉलीगॉन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखने की जरूरत है आपको सभी को। अब देखो यहाँ क्या है कि भाई तीन यदि साइड है, यदि कोई ट्राइंगल के अंदर 3 साइड है तो उसको हम ट्राइंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम? यदि ट्राइंगल। साइड है तो उसको हम ट्राइंगल बोलते हैं। 4 साइड है तो क्वाड्रिलेटर्स बोलते हैं। यानी कि क्वाड्रिलेटर का मीनिंग समझ में आया? 4 साइड होनी चाहिए। ओके 5 साइड हो तो पेंटागन, 6 हो तो हेक्सागन, 7 हो तो हेप्टागन, 8 हो तो ऑक्टागन, 9 हो तो नोनागन, ओके 10 हो तो डेकागन, ऐसे आते आते एनगन। समझ में आ रहा है सभी को? यस सर। ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटर्स, बाद में पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नोना, डेका। पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नोना, डेका। पेटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नोना, गेटा। ये सीक्वेंस में याद रख लो तो आसानी से याद रह जाएंगे। तो ये सारे हुए पॉलीगॉन के टाइप। 3 साइड हो तो ट्राइंगल, 6 साइड हो तो हेक्सागन, 8 हो तो ऑक्टागन, 10 हो तो डेकागन, 5 हो तो पेंटागन। आई थिंक सभी को क्लियर होगा सब कुछ। चलो यस सर। डायगोनल किसको बोलते हैं? डायगोनल यानी कि डायगोनल्स इन द लाइन सेगमेंट कनेक्टिंग द टू नॉन कंसेक्यूटिव। नॉन कंसेक्यूटिव यानी कि सामने वाली साइड है, ये साइड और ये साइड, ओके, उसके ये जो लाइन बनती है, ये जो लाइन, इसको हम क्या बोलेंगे? डायगोनल्स बोलेंगे। समझ में आ गए? समझ लो ये है तो उससे ये उसकी क्या, ये पी है, पी समझ लो, पी। तो पी के लिए ये पी क्यू और पी एस, ये उसके कौन सी लाइन हुई? कंसेक्यूटिव वर्टाइसिस हुआ। ये क्यू और एस उसके कंसेक्यूटिव वर्टाइसिस हुए कि नहीं डायगोनल्स के? क्यू एंड एस कंसेक्यूटिव यानी कि जो बाजू में आ रहे हैं, नजदीक है, बाजू में, एग्जैक्ट बाजू में कौन से है? तो पी के बाजू में क्यू है और पी के बाजू में एस है। तो पी से डायगोनल्स बनाना है तो क्या बनाएंगे हम? आर बनाएंगे। सिमिलरली एस से बनाना है तो पी और आर उसके कंसेक्यूटिव हो जाएंगे। तो एस से बनाना हो तो सामने आर बनाएंगे। सर उसका मतलब सबसे दूर है वो उसका यस यस, डायगोनल। सबसे दूर यानी कि डायगोनल बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे ए है तो उसमें ए सी भी बना सकते, ए डी भी बना सकते। समझ में आया? बी है तो बी के लिए ई भी बना सकते, डी। बाजू वाले जो है ना, ये साइड हुई समझ लो, बाजू वाले जो वर्टाइसिस हो गए ना, ये बी के लिए वर्टाइसिस कौन से हुए? कंसेक्यूटिव वर्टाइसिस कौन से हुए? बोलो चलो, बी के लिए कंसेक्यूटिव वर्टाइसिस कौन से हुए? ए एंड सी हुए। तो ए और सी के अलावा कौन से बाकी बचे? उसके साथ जो लाइन बन रहे हैं, ये दोनों लाइन ई बी ई एंड और बी डी। डी, दोनों डायगोनल से। क्लियर है अब? यस सर। डायगोनल्स में कोई डाउट किसी को? नो सर। चलो कन्वेक्स एंड कनकेव। कन्वेक्स यानी कि ऐसे बाहर निकला हुआ, और कनकेव यानी कि अंदर निकला हुआ। समझ में आ रहा है? ये सारे कन्वेक्स पॉलीगॉन है, देखो बाहर, ओके, मेरे जैसे। और ये किसके जैसे? अंश जैसे है, ओके, एकदम खल माकड़ी है, अंदर घुसे हुए, इसका पेट देखो ऐसा अंदर घुसा हुआ है।
समझ में आ रहा है? ये प्रथम जैसे है, बाहर निकला हुआ पेट। समझ में आ रहा है ना? कन्वेक्स एंड कनकेव के यस लिए, सर। कन्वेक्स यानी कि बाहर भाग हो उसको हम कनकेव बोले, कन्वेक्स बोलेंगे, और अंदर के भाग वाले कनकेव बोलेंगे। बोलो चलो। नाउ रेगुलर एंड इनरेगुलर पॉलीगॉन्स। रेगुलर पॉलीगॉन यानी कि जिसकी साइड सेम होती है उसको क्या बोलते हैं? रेगुलर पॉलीगॉन बोलते हैं। जैसे ये ट्राइंगल है तो इसमें ये तीनों तीन साइड है ना वो इक्वल है। जैसे आप लिखो ये भी 3 होगी, ये भी 3 होगी और ये भी 3 होगी, तो मतलब यहाँ 5 है तो यहाँ सारी साइड 5 होगी। तो इसको हम कौन से ट्राइंगल बोलेंगे, कौन से पॉलीगॉन बोलेंगे? रेगुलर। ये दोनों क्या है? रेगुलर पॉलीगॉन है, रेगुलर पॉलीगॉन। लेकिन जब साइड अलग अलग होती है, जैसे यहाँ देख सकते हो ये अलग लग रही है, 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 तो तीनों तीन या दो, एटलीस्ट दो भी अलग डिफरेंट होगी तो उसको हम इनरेगुलर पॉलीगॉन बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको हम? इरेगुलर। चलो रेगुलर पॉलीगॉन किसको बोलेंगे, कौन बता पाएगा? जिसकी रेगुलर साइड पॉलीगॉन, सेम हो। यस वेरी गुड, जिसकी साइड सेम हो। अब देखो एक चीज में आपकी बैच में आज सारे स्टूडेंट्स प्रेजेंट है इसलिए मैं बता देता हूँ, अब से नेक्स्ट लेक्चर से जिसका भी एब्सेंट रहे तो उसकी हालत खराब हो जाएगी, इतना ध्यान देना। ओके, एक भी स्टूडेंट मुझे एब्सेंट नहीं होना चाहिए। आज सारे जितने भी स्टूडेंट सुन रहे हैं वो खास ध्यान दो बैच के अंदर। ओके, आप में से ऐसा हो तो पूछना हो तो एक दूसरे से पूछ लेना। काफी सारे स्टूडेंट्स की हालत खराब हुई है, यहाँ बुला के मैं हैरान करूंगा। एक लेक्चर भी यदि मिस किया ना तो पूरा का पूरा उस लेक्चर का होमवर्क में 10 टाइम दे दूंगा, 10 टाइम फोन करने के मैम यहाँ से और आपको होमवर्क मिल जाएगा 10 टाइम। और दूसरे दिन मुझे सुबह तक बता देना है, सारी रात जगो कुछ भी करो। क्लियर है सभी को? यस सर। कंपलसरी यस सारे सर। स्टूडेंट्स को प्रेजेंट रहना होगा नेक्स्ट लेक्चर से। बोलो यहाँ रेगुलर इनरेगुलर में कोई डाउट है किसी को? नो सर सर। हाँ बोलो। સર તમે ડાયગોનલ નું કીધું પણ ટ્રાયેંગલ માં તો બધી સાઈડ જોડે જ હોય તો એમાં કયા ડાયગોનલ્સ આવે? ना बने, मैं डायगोनल्स ना बने बेटा, इसमें कोई डायगोनल्स नहीं बनेगा। ओके, इसके अंदर डायगोनल्स नहीं बनेगा क्योंकि के है। यदि ट्राइंगल है समझ लो, मैं बता रहा हूँ आपको, ये ट्राइंगल है, इसमें कोई भी ये साइड ही होगी। ट्राइंगल के अंदर डायगोनल्स नहीं होंगे। मिनिमम 4 साइड होनी चाहिए डायगोनल्स के लिए। ये जो है उसके अंदर डायगोनल्स बनेंगे। कौन कौन से? तो बीडी बनेगा और एक एसी बनेगा, 2 ट्राइंगल डायगोनल्स बनेंगे। ट्राइंगल में कोई भी डायगोनल्स नहीं बनेगा। क्लियर है? यस। यस तो रेगुलर इनरेगुलर में पता चल गया सभी को? यस सर। ओके, जब भी ऐसा सिंबल दिया होगा आपको ध्यान दो, जब भी फिगर में, जैसे यहाँ आप देख सकते हो कि यहाँ एक लाइन है, यहाँ एक लाइन है, यहाँ एक लाइन, इसका मीनिंग क्या हुआ पता है? सभी साइड यस इक्वल सर। है। अब यदि यहाँ ऐसा लिखा हुआ, देखो ये यहाँ 2 लाइन की हुई है और यहाँ एक एक लाइन है, इसका मीनिंग क्या है पता है? बता सकते हो? एक एक लाइन का मीनिंग क्या हुआ? सर उसकी साइड सेम नहीं है। किसकी साइड साइड सेम सेम नहीं नहीं है? है। किसकी साइड सेम नहीं है? सर एक एक लाइन वाले सेम है और दो दो लाइन वाले की लाइन वेरी सेम गुड है। वेरी गुड वेरी गुड। एक एक लाइन वाले जितने भी उसकी साइड सेम होगी, और 2 लाइन वाले तो 2 लाइन वाले की साइड सेम होगी। समझ में ये मैंने यहाँ किया तो इसका मीनिंग ये और ये साइड सेम है। यहाँ किया तो ये चारों साइड सेम है। समझ में आ रहा है? ये चारों साइड इक्वल साइड की है, हाइट सॉरी लेंथ की, और ये 2 इक्वल लेंथ की। उसका मीनिंग, इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये दोनों साइड सेम है, ये लाइन और ये साइड दोनों सेम है। समझ में आ रहा है सभी को? यस सर। अब यहाँ सभी में Yes, इक्वल sir. एक एक लाइन ही दी है, सभी में इक्वल इक्वल लाइन है। क्यों? क्योंकि वो रेगुलर है। रेगुलर पॉलीगॉन्स के अंदर साइड्स इक्वल होती है, ध्यान रखो, साइड्स आर इक्वल। कोई डाउट है किसी को? नो सर। पक्का ना? चलो यस अब है सर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा एंगल सम प्रॉपर्टी। व्हाट डू यू मीन बाय सर एंगल सम एक बार प्रॉपर्टी? पॉलीगॉन। सर बोलो सर बोलो। सर जो 3rd नंबर वाला है वो नहीं समझ में आया। कौन ट्राइंगल। सा? ये ट्राइंगल। ये यस सर। इसमें ये और ये साइड सेम है, बाकी साइड के बारे में कुछ बताया नहीं है, इसका मीनिंग डिफरेंट होगी। समझ में आया? इसका मीनिंग क्या हुआ? ओके सर। ये साइड
और ये साइड सेम है लेकिन बाकी सारी साइड सेम है नहीं, इसलिए क्या कौन सा इनरेगुलर यानी कि नॉन रेगुलर हुआ। ओके, सिमिलरली यहाँ देखो ये दो सेम थी लेकिन ये और ये सेम नहीं है, ये लाइन और ये लाइन दोनों सेम नहीं, इसका मीनिंग ये नॉट रेगुलर हुआ। और यहाँ तो चार साइड सेम है। अब एंगल सम प्रॉपर्टी यानी कि क्या, कि ये जो एंगल बन रहे हैं इसके अंदर, ये एंगल हुआ, ये एंगल हुआ, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये जो सारे एंगल है समझ लो, ये इसकी बात कर रहा हूं मैं, तो ये एंगल हुआ, ये एंगल हुआ, ये एंगल, ये एंगल, तो ये सारे एंगल का एडिशन करो तो कितना होता है वो कैसे पता चलेगा। तो उसके लिए एक रूल्स है जिसको हम बोलेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी। इसको हम क्या बोलेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी, इसको बोलेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी। कैसे निकालोगे एंगल सम प्रॉपर्टी, चलो तो यहाँ फॉर्मूला दिया होगा आपको। ओके, यहाँ नहीं दिया है, एक मिनट तो नहीं, चलो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ आपको, शायद देना तो चाहिए उन लोगों को। गिव मी जस्ट 1 मिनट। ओके, मैं बता देता हूँ आपको, होना चाहिए ये फॉर्मूला कहीं तो। 2n-1 180 ऐसा कुछ फॉर्मूला होता है, जिससे हमें क्या पता चलता है ये जो दिया हुआ है उसके अंदर कितने एंगल्स हो गए। चलो कोई बात नहीं, ओके आपके मैं देख लेता हूँ सिलेबस में है कि नहीं है, ना हो तो मैं समझाऊँ, नहीं हो तो मैं समझा दूँ आपको। एक मिनट हो, n-2 इंटू 180 होता है। चलो अभी दिया नहीं है लेकिन एक्सरसाइज मैंने देखी ना, तो एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन है इसलिए मैं समझा देता हूँ आपको। पीडीएफ फाइल दिख रही है, चेक कर लो तो खाली। यस सर। तो देखो मैं अभी यहाँ ध्यान दो, एक्स्ट्रा चीजें यहाँ ही नहीं दिया हुआ है इसलिए मैं समझा रहा हूँ आपको कि कोई भी एंगल होता है ना उसके साइड फाइंड कर लो। n यानी कि नंबर ऑफ साइड, n यानी कि क्या होगा, नंबर ऑफ साइड्स। नंबर ऑफ साइड। तो नंबर ऑफ साइड यदि आपको पता चल गया समझ लो, तो आप एंगल सम फाइंड कर सकते, यानी कि इसके अंदर जितने भी एंगल है उसका सम कितना होगा। तो उसका एक फॉर्मूला है n-2 इंटू 180। कौन सा हुआ एंगल सम प्रॉपर्टी का फॉर्मूला, n-2 इंटू 180। जैसे समझ लो ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल में कितनी साइड हुई, 1 2 और 3 साइड हुई, तो n की जगह क्या लगा दो, 3 है, तो 3-2, n-2 इंटू 180 फॉर्मूला था, n की जगह 3 डाल दिया, इंटू 180 करो तो 3-2 यानी कि 1 इंटू 180 यानी कि 1। तो ट्राइंगल का सम एडिशन 180 होता है कि नहीं, बोलो समझ में। समझ लो पेंटागोन है या हेक्सागोन है, समझ लो ये हेक्सागोन है, तो एंगल कितना होगा कोई बता पाएगा, चलो सोल्व करके बताओ मुझे। हेक्सागोन है, पहले तो कितनी साइड है उसके अंदर, 6। n की वैल्यू 6 है, तो n-2 इंटू 180, n की जगह 6 डाल दो, 4 इंटू 180 720। बोलो क्लियर, समझ में आया सभी को। सर हाँ बोलो क्लियर। चलो तो एक्सरसाइज स्टार्ट करें हम अभी। सर तो यस एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं क्योंकि कॉन्सेप्ट तो सभी पता चल गया। ओके, एक्सरसाइज में भी, ये एक्सरसाइज में बहुत सारे आगे के क्वेश्चन है ना, वो इतना एमपी नहीं है, लेकिन खाली जस्ट मैंने अभी कॉपी पेस्ट करके रखे हुए इसलिए आपको बता देता हूँ। चलो ओके, बाकी बाद में थोड़े से एमपी क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। एक मिनट, ये सारे, चलो एक मिनट में इसको थोड़ी साइज इंक्रीज कर देता हूँ हाँ सभी की। चलो दिख रहा है, आप देख लो। यस ओके चलो तो हम स्टार्ट, हाँ यस वेरी गुड, चलो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट एक्सरसाइज है, इसके अंदर आपको फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बताया हुआ है, देखो गिवन हियर आर सम फिगर। ओके, यहाँ कुछ फिगर दी हुई है और इस फिगर के अंदर आपको बताना है कि कौन सा है, सिंपल कर्व है, क्लोज्ड कर्व है, पॉलीगॉन है, कन्वेक्स पॉलीगॉन है कि कनकेव पॉलीगॉन है। चलो तो सिंपल कर्व कितने हैं, सिंपल कर्व इसमें से देखो, सिंपल कर्व यानी कि ऐसी लाइन होनी चाहिए, सही है कि नहीं। सिंपल कर्व यानी कि ऐसी लाइन होनी चाहिए, तो ऐसी लाइन वाले कितने हैं, देखो एक है, ये है, बाद में ये है,
सिंपल कर्व, ये भी है, सर 3 एक मिनट, 7 7 भी है, यस। 4 भी 3 नहीं आ सकता ना बेटा, 3 नहीं आ सकता, 4 है, हाँ 4 भी होना चाहिए ऐसे तो, लेकिन यहाँ आंसर में 4 नहीं दिया है क्योंकि ये स्टार है ना, तो ये क्लोज्ड कर्व हो जाएगा शायद, इसलिए बंद नहीं दिया हुआ है। चलो सिंपल क्लोज्ड कर्व में ये क्लोज्ड है, ये भी क्लोज्ड है, कर्व है, कर्व ध्यान रखो, पॉलीगॉन नहीं है, ध्यान रखना। दूसरा कौन सा हुआ? 7 नंबर का, ओके। पॉलीगॉन कौन से है? तो पॉलीगॉन है फर्स्ट वाला, सेकंड वाला, बाकी सारे पॉलीगॉन नहीं है, देख लो, या तो का तो कर्व होगा और लाइन भी होगी, इसमें तो कर्व भी है, कर्व नहीं है और खाली लाइन ही है और क्लोज है, इसलिए उसको हम पॉलीगॉन बोलेंगे। अब पॉलीगॉन कौन कौन से? फर्स्ट एंड सेकंड पॉलीगॉन है, फर्स्ट एंड सेकंड। अब इसमें ये क्या है, देखो अंदर वाला है, अंदर वाला यानी कि कनकेव पॉलीगॉन, अंदर वाला कनकेव पॉलीगॉन यानी कि फर्स्ट नंबर का, देख लो, क्लियर है। और सेकंड नंबर क्या है? कन्वेक्स पॉलीगॉन, बाहर निकल रहा, देख लो, बोलो क्लियर है कि नहीं? खाली बताना है आपको, फिगर के बारे में बताना है, बहुत ऐसा कुछ हार्ड नहीं है। नाउ सेकंड है, हाउ मेनी डायगोनल्स डज ईच ऑफ द फॉलोइंग है। चलो इसके कितने डायगोनल्स है? तो एक और 2 डायगोनल्स। कन्वेक्स क्वाड्रिलेटर से, तो कन्वेक्स क्वाड्रिलेटर ऐसा बनता है, ये कन्वेक्स क्वाड्रिलेटर हुआ। अब इसमें डायगोनल्स बनाओ, कितने हैं? 2। रेगुलर हेक्सागोन, हेक्सागोन यानी कि कितनी साइड है? 6 साइड। अब डायगोनल्स बनाओ, देखो एक, हमको एक की बात करेंगे, इसकी बात करें तो इसके कितने डायगोनल्स बनते हैं? तो ये वाले छोड़ दो, बाकी कितने बचे? 1 2 और 3 लाइन बनेगी, देख लो, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन। 16 यहाँ ध्यान दो, पहले एक 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 पॉइंट की कितनी लाइन बन रही है, कितने डायगोनल्स बन रहे? 3 बन रहे हैं। वैसे यहाँ टोटल कितने हैं? 6 कितने हैं? 6 है। 6 6 के कितने हो गए? 1 का 3 है, तो 6 का 18 हो जाएगा। 18। तो आंसर क्या आएगा? 18। बोलो क्लियर है? 18 यस सर पक्का ना? यस ट्रायंगल के डायगोनल्स नहीं आएगा, 0 डायगोनल्स का क्वाड्रेट, सॉरी ट्रायंगल के डायगोनल्स 0 होते। बोलो क्लियर है? इजी है ना? यस सर चलो थर्ड, Yes. स्कूल में चल गया सभी का ये चैप्टर? स्कूल में चला हुआ है किसी का? नो सर किसी के स्कूल में नहीं है, है ना? सर no sir ओके गुड, चलो यस सर। नाउ थर्ड नंबर का है, व्हाट इज द सम ऑफ द मेजर ऑफ द एंगल ऑफ द कन्वेक्स क्वाड्रिलेटर। कोई भी कन्वेक्स क्वाड्रिलेटर होता है, उसका एंगल का सम कितना होता है? तो कॉमन लॉजिक, क्वाड्रिलेटर यानी कि कितने भाग हुए? ये कन्वेक्स क्वाड्रिलेटर 4 है, n इज इक्वल टू 2, तो एंगल कितना होगा? बोलो टोटल सम, एंगल सम कितना होगा? तो फॉर्मूला क्या था? सॉरी 4 n माइनस 2 इंटू 180 था कि नहीं? 4 में से 2, 4 माइनस 2 इंटू 180, 2 इंटू 180, तो आंसर आया 360। एंगल के सम कितने हुए? ये ट्रायंगल यानी कि इस टाइप के फिगर के हर एक के साइड के सम, एंगल के सम 360। बोलो क्लियर है? फर्स्ट वाला, ये भले ऐसा सब कुछ लिखा है लेकिन आपको डायरेक्टली लिख देना है आंसर, ओके? ये ऐसा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली ऐसा लिख दो कि कन्वेक्स क्वाड्रिलेटर्स हैव 4 साइड्स, बाद में ये जो मैंने किया वो बता दो। बोलो क्लियर है सभी को? पता चला? यस सर अब यहाँ लिखा हुआ है कन्वेक्स, क्या ये प्रॉपर्टी कनकेव के लिए रिपीट होगी? यहाँ लिखा है विल दिस प्रॉपर्टी होल्ड इफ द क्वाड्रिलेटर इज कन्वेक्स। एक मिनट हो, तो पहले कौन सा क्वाड्रिलेटर था? विल दिस प्रॉपर्टी होल्ड इफ द क्वाड्रिलेटर इज, हाँ नॉट कन्वेक्स लिखा हुआ है। नॉट कन्वेक्स का मीनिंग क्या हुआ? कनकेव हुआ। यस और कनकेव क्वाड्रिलेटर यानी कि समझ लो ऐसी मैं साइड बना रहा हूँ, तो कनकेव क्वाड्रिलेटर हुआ, तो इसके लिए ये प्रॉपर्टी मैच होगी नहीं। ये सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको यहाँ रीजन नहीं लिखना है, आपको खाली यस और नो में आंसर देना है। ये खाली एक्स्ट्रा मैंने
बताया हुआ है कि ये क्यों हो रहा है ऐसा डिटेल में, लेकिन आपको कंफ्यूजन में नहीं कर रहा हूँ अभी, जस्ट कॉपी पेस्ट किया था इसलिए लिखा है। आपको खाली क्या लिख देना है सेकंड के अंदर आंसर, नो दिस प्रॉपर्टी विल नॉट मैच ऑन इफ द क्वाड्रेटर इज नॉट कन्वेक्स। बोलो क्लियर है? तो फर्स्ट sir. व्हाट इज द सम Yes, पूछा है, sir. तो व्हाट इज द सम पूछा है, इसमें 360 आएगा, और विल यानी कि यस और नो में आंसर देना है, तो सेकंड का आंसर क्या आएगा? नो। बोलो क्लियर? Yes, sir. चलो नाउ यहाँ कुछ दिया हुआ है, टेबल्स दिया हुआ है, इस टेबल से आपको कुछ पता चला कि भाई यदि 3 साइड होती है तो 180 है, 4 है तो ऐसा, लेकिन ये टेबल आपको कुछ सीखने की जरूरत नहीं। क्यों पता है आपको? मैंने ऑलरेडी एक फॉर्मूला बता दिया है आपको। ओके, तो टेबल को एग्जामिन करने की जरूरत नहीं। आपको यहाँ क्वेश्चन में पूछा है कि व्हाट कैन यू से अबाउट द एंगल सम प्रॉपर्टी, यदि साइड 7 है तो उसके एंगल सम प्रॉपर्टी कितनी होगी? बोलो एंगल सम कितने हो गए? टोटल एंगल 720. n - 2 × 180 होगा फॉर्मूला। n क्या Yes, वैल्यू sir. है? 7 - 2 × 180, तो 5 × 180, तो आंसर आएगा 900। बोलो क्लियर है कि नहीं? Yes, sir. पक्का? चलो 8 का आंसर सोल्व करो खुद, सेकंड थर्ड। यदि साइड 8 है, मुझे बताओ चलो फटाफट से, n की वैल्यू 8 है तो सम कितना होगा एंगल का? फॉर्मूला मैंने बताया ना, n - 2 × 180। चलो कितना आ रहा है बताओ, और c का भी कर दो। Sir, 6 का 1086 का, सॉरी 8 का मीन्स 8 का कितना आया? 1080। 80. गुड, सही है। चलो 10 का बताओ। कुछ भी नहीं करना है, 1440. कुछ भी नहीं करना है। n की वैल्यू 10 है, 1440. फॉर्मूला क्या था? n - 2 × 180। n की वैल्यू यहाँ 10 है, 10 - 2 × 180, 10 - 2 8 होगा, 8 × 180, 8 × 180 का आंसर आ गया। बोलो क्लियर है कि नहीं? Yes, sir. बोलो पक्का? Yes. Yes, sir. ओके चलो 5th नंबर का ले लेते हैं। व्हाट इज रेगुलर पॉलीगॉन? रेगुलर पॉलीगॉन किसको बोलते हैं? पॉलीगॉन हैविंग साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ एंड इक्वल एंगल, यानी कि ऐसी पॉलीगॉन जिसके साइड और एंगल इक्वल होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? बोलो रेगुलर Regular. पॉलीगॉन। Polygon. पॉलीगॉन हैविंग द साइड ऑफ इक्वल लेंथ एंड इक्वल में, यानी कि ऐसा पॉलीगॉन जिसकी साइड और एंगल दोनों इक्वल है, साइड एंड एंगल दोनों इक्वल है, उसको हम क्या बोलेंगे? रेगुलर। कहीं भी दुनिया में कोई भी मैथ्स के अंदर रेगुलर वर्ड आया, इसका मीनिंग इक्वल समझ लो। अब यहाँ मुझे बताना है, स्टेट द नेम ऑफ द रेगुलर पॉलीगॉन। यदि 3 साइड है, यदि मैं 3 साइड बना रहा हूं तो ट्रायंगल बनेगा, और यदि इस ट्रायंगल के तीन साइड्स इक्वल होती है तो कौन सा ट्रायंगल बताएंगे? उसको हम इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या कौन सा ट्रायंगल Equilateral बताएंगे? triangle. तो यदि साइड 3 है तो उसको हम क्या क्या बोलेंगे? इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो फर्स्ट का पता चल गया। चलो सेकंड, 4 साइड, तो 4 साइड किसके अंदर सेम होती है? बताओ। Square. स्क्वायर के अंदर, जिसके अंदर चारों 4 साइड भी सेम है और एंगल भी सेम होते हैं। बोलो कितने होते हैं एंगल, पता है किसी को? 90. वेरी गुड। स्क्वायर के एंगल कितने होते हैं? 90 होते हैं। चलो तो 4 का आंसर आया स्क्वायर। 6 साइड यानी कि हेक्सागोन बोलते हैं। अब इसका कोई रूल्स नहीं है। अब इसके बाद 4 साइड के बाद जितने भी है, जैसे पेंटागोन है तो रेगुलर पेंटागोन का नाम कोई अलग नहीं होगा, क्या होगा? रेगुलर पेंटागोन। समझ में आ रहा है कि नहीं? आगे खाली क्या वर्ड यूज कर देना है? रेगुलर। यहाँ समझ लो, Regular. 7 साइड होती तो रेगुलर हेप्टागोन। अभी मैंने बताया था ना आपको, याद करो वो फिगर बताई थी, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल्स, पेंटागोन, Yes, sir. हेक्सागोन, हेप्टागोन, ऑक्टागोन, नोनागोन, बताया था ना? बस वही Yes, चीज sir. है, बस वही चीज है यहाँ, ये नया कुछ भी नहीं है। बोलो क्लियर है? 5th नंबर का क्वेश्चन। Yes, sir.
पक्का Yes, सभी sir. को? यस सर। चलो अब 6 नंबर में Yes. देखते हैं। मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है। मुझे क्या फाइंड करना है? मुझे क्या फाइंड X की करना है? वैल्यू। x की वैल्यू फाइंड करनी है। चलो कोई बता पाएगा x की वैल्यू कितनी होगी? तो पहले तो मैं ये करूंगा कि यहाँ साइड कितनी है? 1 2 3 4, 4 साइड है। अब डायरेक्टली देख के मत बताओ यार, आंसर कहाँ से Sir, इतना तो टैलेंटेड हो कि आ जाएगा आपका आंसर। देख के किसी को भी आंसर नहीं बताना है। ओके, मुझे पता ही है आप में से कितने लोग कितने में से हो और आपको कितना आता है। आप चाहे देख के पता होगे तो उसका मीनिंग ये नहीं कि मुझे अच्छा लगेगा। मुझे तो पता ही है आप कितने में हो। सभी कौन कितने में हो, आपके रेस्ट, आपके मार्क्स, आपके लेक्चर्स के अंदर क्रॉस इंक्वायरी करके क्वेश्चन में पता चल जाता है। आंसर देख के मत बताओ, इसका पूरा कैलकुलेशन होता है। कहां से आपका डायरेक्टली आंसर आ गया? सोल्व करने के बाद आपको बताना है आंसर। ये तो दे बोल दिया डायरेक्ट, मुझे भी नहीं अभी पता है कितना आंसर आएगा, वो सोल्व करना पड़ेगा। उसमें तो कितना लंबा क्वेश्चन है, बोल दिया डायरेक्टली 60। चलो साइड कितनी है यहाँ? 4। इनकी वैल्यू 4 है, तो सम कितना होगा एंगल का? तो फॉर्मूला क्या था? n - 2 × 180। 2 into 180। n की वैल्यू है 4, तो टोटल आंसर आएगा 360। टोटल एडिशन होगा। अब 360 सभी का एडिशन होता है। ओके, इतना तो पता चल गया कि सम ऑफ एंगल इज 360। तो सभी का एडिशन कर दो। 50 प्लस 130 प्लस 120 प्लस x तो अननोन वैल्यू है, वो तो फाइंड करनी है मुझे। और 50 प्लस 130 तो कितना होगा? 180। 180 और 200 तो कितना होगा? 300। और 300 प्लस x इज इक्वल टू 360। तो आंसर x इज इक्वल टू 360 माइनस 300। तो अब x इज इक्वल टू 60 आएगा। बस इतना सारा बड़ा कैलकुलेशन, विदाउट कैलकुलेशन आप कैसे आंसर दे सकते हो यार? इतना टैलेंटेड तो मैं भी नहीं। ओके, आपका तो वर्ल्ड रिकॉर्ड होना चाहिए, विदाउट कैलकुलेशन इतना बड़ा सम सॉल्व कर दिया। ओके, नेक्स्ट टाइम ध्यान देके कॉपी मारो, देख के बोलो, लेकिन कॉमन लॉजिक लगा के बोलो कि डायरेक्टली आंसर ऐसा मत बोल दो कि मुझे भी पता चल जाएगा आप देख के बोल रहे हो। ओके, जो देख के बोला ना उसका आवाज मुझे पता है, ध्यान रखना नेक्स्ट टाइम। ऐसे डायरेक्टली देख के आंसर नहीं बताना है। ओके, देख के आंसर बताना हो तो ट्यूशन रखने की कोई जरूरत नहीं है किसी को, बात पीछे दिए ही होते आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका सिंबल क्या मीनिंग बताता है? ये सिंबल क्या मीनिंग दिखाता है? सर ये एंगल 90 डिग्री 90 एंगल है। अब देखो ये 90 डिग्री है, तो इस साइड का भी 90 होगा कि नहीं? होगा कि नहीं? टोटल 180 होता है ना ऐसा एंगल। यस इतना सर। एंगल 180 होता है, इसमें से आधा 90 चला गया इस साइड, तो इस साइड 90 बचा। अब मुझे क्या फाइंड करना है? x फाइंड करना है। तो b बोलो, साइड कितनी दी है? 1 2 3 और 4, 4 साइड है। तो सम कितना होगा? अभी यहाँ मैंने ऑलरेडी कर लिया, इसलिए मुझे पता है कि सम ऑफ एंगल कितना दिया हुआ है? 360। 360। अब सोल्व करो। x प्लस 70 प्लस 60 प्लस 90 इज इक्वल टू 360। टू 220 होगा ना? चेक करके बताओ। 90 60 150 150 प्लस 70 220। तो x इज यस इक्वल सर। टू 360 में से 220 माइनस हो जाएगा, तो x इज इक्वल सॉरी 360 में से x 220 माइनस हो जाएगा, तो x विल बी 140। बोलो क्लियर? कोई डाउट नो है सर। किसी को? चलो नो सर। अब यहाँ x फाइंड करना है। मुझे क्या फाइंड करना है? x। अब देखो कोई भी चीज में बताओ, एक चीज आपको अभी नहीं आएगी, 9th स्टैंडर्ड में कॉन्सेप्ट आता है, लेकिन अभी मैं बता देता हूँ आपको कि ऐसे एंगल होते हैं। पूरा ये कितना एंगल होता था? ये पूरा का पूरा 180 अभी मैंने बताया आपको। उसमें से देखो इतना यस आधा, ये इतना 70 डिग्री है, तो ये एंगल कितना होगा? कोई बता पाएगा? टोटल 180 था, 100 में से 110। 70 माइनस चला गया, तो ये बचेगा 110। ये हुआ 110। सिमिलरली ये एंगल कितना होगा? इस साइड 60 है,
टोटल तो 180 होना चाहिए, 180 में से 60 माइनस करूँ तो 120। बोलो पता चल गया है सभी को कॉन्सेप्ट? यस सर। तो अब मुझे एक्स एक्स फाइंड करना है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान दो, फिगर बना रहा हूँ, फिगर में ऐसा कुछ दिया हुआ है आपको। ये कितना था, 70 था ना, और ये 60 था। ये कितना हुआ था, 110 हुआ था, और ये कितना हुआ था, ये 60 था तो 120। चलो अब दूसरा कितना दिया हुआ है, ये 30 डिग्री दिया हुआ है, और ये एक्स है और ये भी एक्स है। कितनी साइड है, साइड्स कितनी है 4 बताओ? नहीं, ये नहीं है यार साइड, 5 टोटल 5 5 साइड्स है यार। कहाँ से 4 है, 1 2 3 4 और ये 5, टोटल कितनी साइड हुई, 5 साइड है। तो 5 साइड है तो एंगल कितना होगा, n-2 इंटू 180, 5 - 2 इंटू 180, 3 इंटू 180, तो फिर 540 हुआ कि नहीं? यस सर। अब एंगल, सभी के एंगल का सम 540 है, तो अंदर के वैल्यू डाल। अब ये 70 मत डाल रहे आपको, तो ये ट्राइंगल, ये क्वाड्रेटर की बात करनी है। तो ये एंगल का सम कितना होता है, 540। तो x प्लस 30 प्लस सारे जितने भी दिख रहे हो सारे के एडिशन कर दो। कितना होना चाहिए टोटल, 540 होना चाहिए। इसमें x x कितना होगा बताओ, 2x 30 120 150 150 110 260 होगा कि नहीं? यस सर। 260 माइनस करो 540 में से, बताओ चलो, 180 आई थिंक आएगा, सही है कि नहीं? x इज इक्वल टू 180/2, तो आंसर आएगा 90 डिग्री। x की वैल्यू कितनी मिली बोलो, 90। कोई डाउट? x की No, वैल्यू sir. मुझे मिली 90 डिग्री। सिमिलरली ये थर्ड डी वाला कर देते। डी वाला कौन सा है, देखो यहाँ एक चीज आपको पता होनी चाहिए, यहाँ सारी साइड के ऊपर 2 लाइंस की, उसका मीनिंग क्या हुआ, ये कौन सा पॉलीगोन है, irregular रेगुलर। कहां से इनरेगुलर होगा, सेम साइड है यार, सेम साइड होती है तो रेगुलर पॉलीगोन होता है। रेगुलर पॉलीगोन में एंगल भी क्या होगा, सभी का सेम होगा। एक एंगल x दिया हुआ है तो सभी का एडिशन भी x x x होगा कि नहीं? 1 2 3 Yes, 4 sir. और 5 पेंटागोन है, हेक्सागोन नहीं है, क्या है, पेंटागोन। चलो तो मैं ड्रॉ करता हूँ डी। सर मैंने कैलकुलेशन कर एक मिनट हो, चलो अब पेंटागोन है तो n की वैल्यू 5 है, n की वैल्यू 5 है तो सम कितना होना चाहिए, 540। अभी ऊपर किया हमने, इसलिए मैं बता नहीं रहा हूँ आपको कैसे हुआ 550। अब सभी एंगल x x x x है, तो x प्लस x प्लस x प्लस x प्लस x, 5x है, 540। तो 5x इज 6 इक्वल साइड्स हो टू गई 540। कितनी साइड है, 1 2 3 4 5 6 हो गई, यहाँ 5 थी ना। ओके अब क्लियर ना, अब 5 हो गई, चलो वोल से 6 हो गई थी, तो बाकी 5 है। तो 5x इज इक्वल टू 540, तो x इज इक्वल टू 540 अपॉन 5, 5 1 जा 5 8 जा 108 आंसर, 108 आंसर। बोलो क्लियर है? सर आपकी आवाज कट रही है। आवाज आ रही है, चेक कर लो फिर से। यस सर। तो क्लियर है, x की वैल्यू 108 आ गई, क्लियर ना? यस सर। चलो तो अब टाइम नहीं बचा हुआ है तो शायद लेक्चर कभी भी खत्म हो सकता है, तो यहाँ मैं लेक्चर्स खत्म कर रहा हूँ। होमवर्क में सारे क्वेश्चन 2 टाइम प्रैक्टिस करने हैं सभी को। कितने टाइम्स?